कहानी की शुरुआत दो लोगों को दिखाते हुए होती है, जिनमें से एक का नाम ह्योंग और दूसरे का नाम पार्क है। पार्क को एक पार्सल डिलीवरी करना था, वो भी पुलिस स्टेशन में। ह्योंग उसे सावधान और सतर्क रहने के लिए कहता है। पार्क गाड़ी से पार्सल निकालकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, जहाँ लिफ्ट में उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं, जो उसे कह रहे थे कि ये पार्सल डैमेज है। इसमें पार्क उनसे कहता है कि वो सिर्फ डिलीवरी करने आया है, उसे मतलब नहीं कि इसके अंदर क्या है। उसकी इस बात पर पुलिस वालों को गुस्सा आ गया और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगी। पार्क तो इसी फ्लोर पर उतर गया, लेकिन पुलिस वालों को ऊपर वाले फ्लोर पर जाना था, क्योंकि वहाँ विटनेस प्रोटेक्शन रूम है। इन पुलिस वालों को एक गवाह की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया गया था, एक ऐसा गवाह जिसकी गवाही से एक बड़े गैंगस्टर को सजा हो सकती थी। कुछ देर बाद पार्क भी इसी फ्लोर पर आ गया। तब पुलिस वालों ने उसे रोका और उससे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, पर पार्क उन्हें कोई जवाब नहीं देता। लेकिन अगले ही पल पुलिस वालों ने देख लिया कि उसके हाथ पार्सल के अंदर हैं। तभी पार्क ने पार्सल में से गोली चला दी और फिर बंदूक निकालकर वहां मौजूद सभी लोगों को शूट कर दिया। इसके बाद वो गवाह के पास गया और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसके बाद पार्क जैसे ही वहां से बाहर निकला तो उस पर अटैक हो गया, और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसके साथी ह्योंग ने ही किया था। ह्योंग को ऑर्डर्स मिले थे कि काम पूरा होते ही पार्क को निपटा देना। पार्क ने मरने से पहले ह्योंग से एक फेवर मांगा, और फिर पार्क के साथ क्या होता है वो हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसके बाद ह्योंग वहां से निकलकर अपने लड़कों के पास जाता है, जहां पर उसके लड़कों ने कुछ ही वक्त में उसकी गाड़ी का हुलिया बदल दिया था। ह्योंग को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक पेशेवर कातिल है, बल्कि वो तो सूट बूट पहन के आम लोगों की तरह ऑफिस जाता था। उसके ऑफिस का नाम NCS कंपनी है। यहाँ सभी लोग आम लोगों की तरह काम करते थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आम से दिखने वाले कंपनी असल में क्राइम का अड्डा है। यहाँ पर सभी लोग पेशेवर कातिल हैं और ह्योंग उन सब का सीनियर है। इसके बाद ह्योंग अपने केबिन में जाकर एक सीक्रेट दरवाजे के जरिए एक खुफिया रूम में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिसेस पेरी से होती है, जो पार्क की गन से फिंगरप्रिंट हटा रही थी। फिर यहाँ जोंग नाम का एक आदमी आता है, जो कि इस कंपनी के चेयरमैन का लड़का है और ह्योंग का सीनियर भी। वो ह्योंग से पूछता है तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई, और साथ ही वो ह्योंग से पार्क के बारे में पूछता है। तब ह्योंग उसे कहता है कि मैंने पार्क को मार डाला, लेकिन ह्योंग उसे ये नहीं बताता कि उसे इतनी देर कहाँ लगी। खैर, जोंग का बिहेवियर अच्छा नहीं था। उस ऑफिस का सीनियर होने के बावजूद भी जोंग ह्योंग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। इसके बाद ह्योंग कंपनी के पुराने एम्प्लॉय मूसा से मिलता है, जो अब रिटायर हो चुका था। ह्योंग ने आज तक जो कुछ भी सीखा था वो मूसा से ही सीखा था। ह्योंग मूसा को अपने बाप समान मानता है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव मैट्रिक को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन वाले इंसिडेंट की फुटेज बड़े ध्यान से देख रहा था। मैट्रिक होनहार पुलिस वाला है, जो किसी भी हालत में पार्क को पकड़ना चाहता है। इधर ह्योंग पार्क का घर ढूंढ रहा था, क्योंकि पार्क ने आखिर में उससे एक फेवर मांगा था, जिसे पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आया है। पार्क के घर से उसकी बहन मिया और उसके कुछ छपरी दोस्त बाहर निकलते हैं। तब ह्योंग मिया से उसके मॉम के बारे में पूछता है, लेकिन मिया ह्योंग से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रहती। दोबारा पूछने पर मिया के छपरी दोस्त ह्योंग पर चढ़ने लगे। ह्योंग ने एक ही हाथ से उन सबकी पिटाई कर दी। ह्योंग पार्क की मॉम मिशेन से मिलकर उन्हें बताता है कि पार्क काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ है और उसने अपनी सेविंग में से आपको ये देने के लिए कहा है। ह्योंग ने ये कहते हुए मिशेन को पैसों से भरा बैग पकड़ा दिया। इसके बाद मिशेन उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। यहाँ ह्योंग ने नोटिस किया कि मिशेन और उसकी बेटी मिया का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अगले सीन में ह्योंग के बॉस उसे बुलाकर एक काम देते हैं। काम ये था कि यांग, जो इस कंपनी का एक एम्प्लॉय है, उसे वापस ड्यूटी पर लेकर आना है। दरअसल एक एक्सीडेंट के दौरान यांग के बेटे की मौत हो गई थी। तब से उसने कंपनी छोड़ दी और साथ ही जीना भी। हालांकि उसके अंदर का कातिल अभी भी जिंदा है। वो जल्दी समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने छुपकर ह्योंग को ही अपने जाल में फंसा लिया। ह्योंग ने उसे समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त ह्योंग। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम फिर से अपने काम पर आ जाओ, ताकि तुम अपने बुरे वक्त को पीछे छोड़ सको। लेकिन ह्योंग के बातों का यांग पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो ह्योंग की बत्ती गुल करके वहां से चला गया। अगले सीन में हमें पता चलता है कि पार्क अभी भी जिंदा है। उस दिन ह्योंग ने पार्क को छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक 18 साल का बच्चा है और ह्योंग किसी बच्चे को मारना नहीं चाहता था, जिसकी कोई गलती भी ना हो। ये कंपनी पेशेवर हथियारों को ट्रेन करती थी, ऐसे लोगों को मारने के लिए जिन्हें मारने के इन्हें पैसे मिलते थे, जो
इनमें से ही एक गद्दार था जिसे मारने की जिम्मेदारी हियोंग और उसकी टीम को दी गई। हियोंग टीम को लीड कर रहा था और बहुत ही जल्द उन लोगों ने जो को मार गिराया। अगले सीन में हम देखते हैं हियोंग पार्क और उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। उसने पार्क की फैमिली से उसके चोट के बारे में कहा कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे तो पार्क और उसकी बहन मिया हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन बहुत टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे, जिस वजह से उनकी मॉम मिशेन काफी खुश थी। इसी बीच हियोंग के पास जोंग का फोन आता है, जिसने उसे बताया कि अब यांग का रेजिग्नेशन मंजूर कर लिया गया है। रेजिग्नेशन का मतलब यहाँ बंदे को खत्म करने की बात हो रही है और ये काम हियोंग को ही दिया गया है। हियोंग फिर से यांग के पास गया और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार हियोंग ने यांग को काबू में कर लिया। हियोंग को पता था कि यांग पर अभी क्या बीत रही है, इसलिए उसने यांग को वहां से जाने के लिए कहा। अगले दिन कंपनी के सभी लोग फील्ड ट्रिप पर जाते हैं, जहां हियोंग को उसके प्रमोशन की खबर मिलती है। अब चेयरमैन और उसके बेटे जॉन के बाद हियोंग ही उस कंपनी के सबसे बड़ी पोजीशन पर था। सब ने उसे 2 शब्द कहने के लिए कहा, पर हियोंग ने बस इतना ही कहा कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हियोंग पार्क का बाप बनने के चक्कर में था। दरअसल वो उसकी माँ को डेट कर रहा था। वो दोनों साथ में मिशेन के दोस्त के कैफे में भी जाते हैं, जहाँ मिशेन के दोस्त ने बताया कि वो ये कैफे बेचना चाहती है। उसने मिशेन से पूछा भी क्या वो ये कैफे खरीदना चाहती है, लेकिन मिशेन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये कैफे खरीद सके। इसके बाद हियोंग और मिशेन आपस में अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे हियोंग और मिशेन का रिश्ता गहरा होने लगा। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव मैट्रिक को देखते हैं, जो कुछ लड़कों से पार्क के बारे में पूछ रहा था। उसने लड़कों को पार्क का स्केच भी दिखाया। तभी हियोंग और मिशेन वहां से गुजर रहे थे। मैट्रिक ने हियोंग को पहले भी देखा था, वो भी पार्क वाले इंसिडेंट के टाइम पर, इसलिए उसने हियोंग को रोककर उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने हियोंग से आईडी मांगी, फिर उससे पूछा कि वो कहाँ काम करता है। इसी बीच मिशेन ने बड़े प्राउड से कहा कि हियोंग एक कंपनी में काम करते हैं, और ये कहते हुए उसने हियोंग का बिजनेस कार्ड पुलिस वाले को दे दिया। इधर यांग रोज अपने बेटे की कब्र पर जाता रहा, जिससे कंपनी को पता चल गया कि वो अभी तक जिंदा है। उन्होंने हियोंग के इस गलती को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कंपनी में उसकी एक बड़ी पोजीशन थी। लेकिन चेयरमैन ने यांग को मारने का काम फिर से हियोंग को ही दिया। यहाँ यांग मरने से पहले उन सबको उनका आईना दिखाता है। वो उन सब से कहता है कि आखिरकार हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। रोज हमें एक नया असाइनमेंट दिया जाता है और हम उसी के हिसाब से लोगों को मारते हैं। यांग की ये सारी बातें हियोंग के दिल पर लगी, लेकिन फिर भी उसे यांग को मारना पड़ा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगले दिन डिटेक्टिव एनसीएस के ऑफिस में पहुंच गया। वहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इधर जोंग और चेयरमैन हियोंग के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें ये बात परेशान कर रही थी कि हियोंग ने उन्हें यांग के बारे में झूठ बोला, और आज उसी की वजह से पुलिस भी यहाँ पर आ गई। इसके बाद जोंग ने हियोंग को खूब खरी खोटी सुनाई, और हियोंग भी उसकी बातें सिर्फ इसलिए सुन रहा था क्योंकि वो चेयरमैन का बेटा है, वरना भाई साहब इतनी बेइज्जती पर तो वो कब का जोंग को निपटा देता। अगले सीन में डिनर पर हियोंग मिशेन को अपनी दिल की बात बताता है, और उसने उससे ये भी कहा कि वो उस कैफे को खरीदना चाहता है मिशेन के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन और जोंग को कंपनी के ही एक आदमी ने बता दिया कि पार्क अभी तक जिंदा है, और इधर हियोंग ने उस कैफे को खरीद लिया था, और वो फैसला करता है कि वो अब ये काम छोड़ देगा। लेकिन उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर कुछ टाइम बाद के लिए संभाल के रख लिया। इसके बाद उसे 2 एम्प्लॉय के साथ एक मिशन पर भेजा गया। हियोंग बहुत चालाक था। उसने नोटिस कर लिया कि ये लोग गलत रूट पर जा रहे हैं। वो समझ गया कि इस मिशन का असली टारगेट वो खुद ही है, जिसके बाद उसने कार में ही फाइट शुरू कर दी, और उसने उन दोनों एम्प्लॉय को मारने के बाद फटाफट पार्क को कॉल करके उसे घर से निकलने को कहा। जिसके बाद वो पार्क के परिवार को लेकर मूसा के घर आ गया, क्योंकि मूसा ही एक ऐसा इंसान था जिस पर हियोंग सबसे ज्यादा भरोसा करता था। अब पार्क के परिवार को सेफ रखने के लिए हियोंग को पैसे चाहिए थी। उसने अपनी अपार्टमेंट के नीचे ढेर सारे पैसे रखे हुए थे, जिसे लेने के लिए वो अपार्टमेंट पहुंच गया। लेकिन वो दूर से ही देख लेता है कि उसकी कंपनी के लोगों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। वो बड़ी चालाकी से सबको चकमा देकर अपार्टमेंट में घुस गया और वहां से पैसे लेकर वापस मूसा के पास आ गया। लेकिन मूसा ने पैसों के लिए उसे धोखा दे दिया। दरअसल मूसा रिटायर हो चुका था और उसके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए उसने पैसों के लालच में अपने मुंह बोले बेटे को धोखा दे दिया। और जब हियोंग को लगा कि अगर उसे पार्क की फैमिली को बचाना है तो उसे इन सबको मारना पड़ेगा, तब उसने अकेले ही सबको पेल दिया। इस शूट आउट में हियोंग की गर्लफ्रेंड मिशेन को भी गोली लग गई।
और उसने हियोंग की बाहों में ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद हियोंग ने कसम खाई कि वो कंपनी और उसके सारे एम्प्लॉयज को मिटा देगा। कंपनी में भी सब पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद हियोंग भी कंपनी के ऑफिस में पहुंच गया। यहाँ सब लोगों के पास हथियार थे, लेकिन हियोंग के ऊपर गोली चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जोंग को खोजने के लिए सबसे पहले उसके केबिन में गया, बट पूरा केबिन खाली था। जोंग तो पहले ही वहां से निकल गया था, क्योंकि वो जानता था हियोंग सबसे पहले उसी का गेम बजाएगा। अब ऑफिस स्टाफ और हियोंग के बीच गोलियों की रासलीला शुरू हो गई। उसने अकेले ही सबको मार डाला, सिवाय एक को छोड़कर, जो कि वहां नया था। उसने नए लड़के से कहा कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपनी जॉब बदल ले। और इधर मैट्रिक को भी शूट आउट के बारे में पता चल गया था। फिर हियोंग बेसमेंट में जाता है। इसके बाद चेयरमैन उसके सामने आया और अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे वफादार कुत्ता एक दिन उसे ही काट लेगा। ये कहकर चेयरमैन हियोंग को गोली मारने ही वाला था, लेकिन सही वक्त में पार्क आकर चेयरमैन को मार देता है। अब हियोंग चाहता था कि पार्क उसके दिए हुए पैसों से अपनी बहन के साथ एक नई शुरुआत करे। तभी जोंग वहां पर आ जाता है। जोंग ने पार्क को जख्मी कर दिया था और वो हियोंग को मारने ही वाला था, लेकिन हियोंग ने उसे भी चेयरमैन के पास भेज दिया। फिर वो पार्क को वहां से जाने के लिए कहता है और उसने खुद सारा इल्जाम अपने सर लेकर पुलिस के सामने सरेंडर हो गया। इसी बीच पार्क भी वहां से निकल जाता है। हियोंग को आज पहली बार लग रहा था कि उसके दिल पर अब कोई बोझ नहीं है। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।